नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, बट इसका यदि आप सही से इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने करे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है मैंने ऑप्शन बायर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और जो मॉडिफिकेशन किया है एक्चुअली वो ऑप्शन बायर को ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि ऑप्शन बायर्स जो हैं, चाहे वो कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, वो सही टाइम पर कैसे बाय करें और सही टाइम पर कैसे एग्जिट करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। ये स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हमें एंट्री लेनी है और कैसे हमें एग्जिट लेनी है। और दोस्तों देखिए, ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों ही प्रॉफिट करते हैं। उनके परसेंटेज थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमने अक्सर ये सुना है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो ज़्यादातर केस में प्रॉफिटेबल होते हैं। तो दोस्तों ये सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये गलत है। ऑप्शन सेलर को बहुत सारे वेटेज उन्हें मिलता है, टाइम डीके का उन्हें फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है कि यदि ऑप्शन बाइंग होगी नहीं तो सेलर सेल क्या करेंगे। ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी है। बायर्स और सेलर्स दोनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यदि बायर्स मार्केट में हैं तभी सेलर्स भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो सेलर्स का जो बेनिफिट होता है दोस्तों, वो टाइम डीके और जो स्ट्रेटजी है, जो यदि मार्केट साइडवेज है तो उसमें आपको सेलर्स में सेलिंग करते समय आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है या ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग में यदि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है तो डेफिनेटली आपको बाइंग में भी अच्छा खासा फायदा होता है, या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है ऑप्शन को बाय करने में वो सटीक होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के केस में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होना पड़ता है अपने एनालिसिस को लेके, और अपने सिस्टम पे ज्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से काफी बैक टेस्टिंग करी, और जो मॉडिफिकेशंस मैंने इस ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में करा है कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हैं। इंट्राडे में ब्यूटीफुली काम करता है, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। और जब हम इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं, इंडेक्स में बाइंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको जो है क्या क्या पैरामीटर आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनना है। तो हमें जो स्ट्राइक प्राइस चुनना है, लेट सपोज अब देखिए ये एनएससी का जो है, हमारा निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन है। तो अभी जो करंट प्राइस है हमारा 10,900 चल रहा है, ठीक है। तो हमें जो स्ट्राइक प्राइस चुनना है इसके 50 पॉइंट ऊपर या फिर 50 पॉइंट नीचे, या फिर इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर हमें ट्रेड लेना है। उसका है तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, या फिर हमें उसका जो है पुट ऑप्शन बाय करना है एज पर द डायरेक्शन। तो करना क्या है, सिंपली आपको चार्ट अपना ओपन रखना है और 15 मिनट का जो कैंडल है वो रखना है। यहाँ से आप 15 मिनट का कैंडल अपना जो है चूज कर सकते हैं। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर हमें जो है ध्यान रखना है, और उसको ध्यान रखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी है। तो अब जैसे मैं एक दो दिन पहले का यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ये देखो आप, ये जो है ये कैंडल है 915 का कैंडल। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके लो पॉइंट पे। तो लो पॉइंट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसके हाई पे यानी यहाँ पे मैंने एक ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा जो है लो और हाई का जो है ये रेंज हो गया। तो जब ये ओपनिंग जो रेंज है, जब ये एक ब्रेकआउट में देगा, या तो अप साइड में देगा या डाउन साइड में देगा। यदि अप साइड में देगा तो हमें जो नेक्स्ट पैरामीटर देखना है, यदि अप साइड, जैसे यहाँ पर अप साइड में ब्रेकआउट में मिला है, तो अप साइड में जब ब्रेकआउट मिला है, दूसरा जो पैरामीटर हमें देखना है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर आप देखो, ये वॉल्यूम की सेटिंग कैसे आपको करनी है कि यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके 14 डे से कर लो। बाय डिफॉल्ट ये 20 का यहाँ पर दिया होगा।
investing.com की साइट पर। तो आप इसको 20 कर लोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और सेम डे के लिए कर रहे हैं। हमें कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है, हमें सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट करना है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जो सेटअप है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए। तो पहला जो पैरामीटर हमारा है वो ये है कि जो ओपन रेंज जो ब्रेकआउट है वो होना चाहिए या तो अपसाइड में या डाउन साइड में। यदि अपसाइड में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो हमें क्या देखना है, दूसरा चीज हमें देखना है कि वॉल्यूम कैसा है। यदि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप नजर डालो तो यहाँ पर आपको जो है, आप ये देखोगे वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके अबव यहाँ पर ये दिख रहा है, इससे ऊपर दिख रहा है। दूसरा कैंडल जहां पर ब्रेकआउट हुआ है उसमें भी हमें हैवी वॉल्यूम के साथ दिख रहा है अप मूव। तो यहाँ पर हमें एक श्योरिटी यहाँ पर मिल गई, एक श्योरिटी यहाँ पर मिल गई, तो दो। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है, वीवैप। वीवैप इंडिकेटर आप ऐड कर लो यहाँ पर। और वीवैप का जो आप ये देखोगे, जब वीवैप आप ऐड करोगे तो यहाँ पर जैसे ही वीवैप से ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है तो ये आपका थर्ड इंडिकेटर हो गया। यानी पहला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपको मिल गया यहाँ पर सेकंड कैंडल पे, दूसरे कैंडल पर आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये देखिए दूसरे उस कैंडल पे आपको ये वॉल्यूम भी इस मूविंग एवरेज से ऊपर है, तीसरा आपको वीवैप भी आपको दे रहा है। यानी तीन पैरामीटर जब आप यहाँ पर देख रहे हो, तीनों पैरामीटर यहाँ पर आपके जो है बिल्कुल फिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके जब यहाँ पर 10,000 ऑलमोस्ट 729 पर ये ट्रेड कर रहा है तो आप जो है 10,750 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप बाय कर लो। इररिस्पेक्टिव कोई भी प्राइस हो, खट से मार्केट प्राइस पे आप उसको बाय कर लो, क्योंकि तीनों पैरामीटर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उसके बाद आप देखो, आपने पोजीशन ले ली और आपको वेट करना है। और आप ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद अच्छा खासा अप मूव मिला है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें एग्जिट किस हिसाब से लेना है। आप यहाँ देखो कि हर कैंडल पर जो है हमें अच्छा मूव मिल रहा है और इस कैंडल तक हमें जो है मूविंग एवरेज आप यहाँ पर देखोगे इस वाले वॉल्यूम पे तो इसके बिल्कुल टच पर है इस वाले कैंडल पे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डाउन मूव यहाँ पर दिखाया है, वॉल्यूम दिखाया है, बट ये एक थोड़ा सा जो है मैं ये कहूंगा कि इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मूविंग एवरेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको इसने क्रॉस नहीं करा है। तो यहाँ पर हम सस्टेन कर सकते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल अप मूव बना है, उसके नेक्स्ट कैंडल अप मूव बना है। तो यहाँ काफी सारे ऐसे जो कैंडल बने हैं, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो, स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं मिला है। जो स्ट्रांग वॉल्यूम के बाद इसने तोड़ा है वो यहाँ पर आके तोड़ा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छी रैली मिल गई है। आप यदि आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो है ऑलमोस्ट ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छी रैली यहाँ से देखने को मिल गई है। तो ये देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करने हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 25 पॉइंट आपके बाइंग प्राइस से नीचे हो और 30 से 35 पॉइंट ऊपर की तरफ आपका टारगेट हो। तो जो एक बढ़िया टारगेट होता है 30-35 पॉइंट का ऊपर आपको अप मूव मिलता है, आप वहां पर एग्जिट कर जाओ, या फिर आप जो है उसको 5-10 पॉइंट नीचे उसका ट्रेल करते रहो और उसको मैक्सिमाइज करो। तो यहाँ पर कहीं पर आप जो है मान लीजिए 30 पॉइंट आपको मिल गए तो आप अपने एग्जिट मान लिया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रेड अब आपको क्या लेना है, दूसरा आप देखो यहाँ पर आप देखो इस वाले कैंडल पर यदि आप हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे वॉल्यूम जो है या इस वाले कैंडल पे हमें मिला है, यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर है, यहाँ पर ये वीवैप जो है हमारा इसके नीचे है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट आप पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो पैरामीटर है वो ये है कि इसके हाई को इसने आज तोड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर वो चीज हमें देखने को मिल रही है, इस जगह पर यहाँ पर इसने ओपनिंग जो रेंज है उसको तोड़ा है। तो दोस्तों पहला ट्रेड आपको मॉर्निंग में आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इजिली आप जो है आराम से 30-35 पॉइंट आप यहाँ पर बना लेंगे। सेकेंड चीज आपको जो ध्यान रखनी है, एक और इसमें मैंने एक ट्वीट किया था जिस दिन का है ये है आपका 15 तारीख का कैंडल है। उस दिन मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं मैंने एक ट्वीट भी करा था पूरा एनालिसिस। टेलीग्राम पर भी मैं जो है शेयर करता हूं एनालिसिस, टिप्स एंड रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं देता हूं मगर हाँ, लेकिन मैं आपको जो है एनालिसिस का जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर शेयर करता हूं। ट्विटर पर भी मैं रेगुलरली शेयर करता रहता हूं, तो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।
नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। आप टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। सिंपल आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने चार्ट शेयर किया था दोस्तों। तो ये देखो, ये चार्ट मैंने यहाँ पर सेम उसी वही कैंडल है, आप यहाँ पर देखो, ये मैंने वही सारे पैरामीटर यहाँ पे ये हाईलाइट करा हुआ है, ये देखो आप। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर एक बाई पोजीशन बनी थी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेल पोजीशन, ये जो मैंने और हाई लोअर हाई जो मैंने ड्रॉ लाइन ये ड्रॉ करी है यहाँ पर यहीं पर एक सिग्नल मिल गया था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है लोअर हाई का जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करा था, ये भी इस जो ओपन रेंज ब्रेकआउट का ही पार्ट है। मैंने मॉडिफिकेशन इसमें की है, किस तरीके से आप जो है एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है। आप ये देखो यहाँ पे, तो आप ये देखो यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। यहाँ पर मैंने एक ये लो है एक पॉइंट, दूसरा लो इसका बिल्कुल यही, तीसरा लो यहाँ पर बना है, उसके बाद चौथा लो यहाँ बना। तो यहाँ से यदि मैं लाइन ड्रॉ करूं, आप ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आप जो है टच करो। आपको बेसिकली देखना है कि 2 या 3 जो है लास्ट जो लोअर बनाए हैं इसने ट्रेंड लाइन में, वो टच करना चाहिए। तो यहाँ से यदि मैंने शुरू करा तो एक लोअर पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा जो लो बना लोअर हाई, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बना। एग्जैक्ट तो आप मैच नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वही होना चाहिए, बट नियर बाय आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लोअर के आसपास ही इसमें इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो ऊपर आने के बाद यहाँ पर इसने लोअर बनाया इस वाले पॉइंट पे, और वी वैप से ऊपर ही है अभी, तो हमें यहाँ पे कोई डाउनफॉल का सिग्नल हमें नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इसके बाद इस वाले लोअर पॉइंट को यदि कंसिडर करा जाए, इसको करा जाए, इसको करा जाए, तो यहाँ पर हमें जो मिला था, यदि इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेक करने के बाद यदि तगड़ा वॉल्यूम आता है यहाँ पे, तो इस वाले कैंडल पे यदि हम देखें तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट टच कर रहा था इस पे। तो हमने एक कैंडल का और वेट किया, इस कैंडल पे अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर डाउनफॉल आया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, और यहाँ से इस वाले जो कैंडल है उस कैंडल से नीचे वी वेब ने भी सपोर्ट किया, इस कैंडल ने भी सपोर्ट किया, और जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है लोअर हाई की, वो भी ब्रेकआउट हो रही है। तो यहाँ पर हमें अगेन 3 पैरामीटर हमें जो है मिले हैं। तो हम यहाँ पर एक हमने सेल ट्रेड ली थी 15 तारीख को, वो मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेल सिग्नल मिला, ये हमने लाइव मार्केट में शेयर किया था टेलीग्राम पे, और ट्विटर पे भी मैंने बाद में इसको शेयर किया था। तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं हमें, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको एनालिसिस डेली बेसिस पे मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद देखो बहुत ही शार्प मूवमेंट मिली और वॉल्यूम के साथ मिली। आप यहाँ देख रहे हो वॉल्यूम बहुत तगड़ा जो है, यहाँ से वॉल्यूम मिला। और दूसरा यहाँ पर देखो, जैसे ही ये गिरा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रेंज का जो हमारा जो लो है उसको इसने यहाँ पर तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ा हाई वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट कैंडल में हमें थोड़ा सा एक यहाँ पर तो सपोर्ट मिला, लेकिन वी वैप से नीचे था, तो हमें तीसरा जो पैरामीटर है वो हमारा सपोर्ट नहीं हुआ। तो हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया यहाँ पर। यदि इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल पे देखो, यहाँ पर आपको जो है तुरंत 10,689 के आसपास आपको जो है अगेन एक पुट बाय करने का सिग्नल यहाँ पर मिला। यहाँ पर पुट बाय कर सकते थे आप, यहाँ पर आपने कॉल बाय करी, यहाँ पर कहीं पर एग्जिट हो गए 25-30 पॉइंट पे। यहाँ पर जब सिग्नल मिला तो आपने क्या करा, यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है 10,800, आपने 10,750 का जो है पुट बाय करा, और पुट बाय करने के बाद आपको देखो इतनी बड़ी रैली में आराम से 40-50 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ साथ आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, तीसरा आपको जो है वी वैप इंडिकेटर पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप लोअर हाइज जो कैंडल है उसकी एक ट्रेंड लाइन बना लो, वो आपको काफी हेल्प करेगी। और यदि हम करंट डे की बात करें, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, यदि उस दिन के ट्रेडिंग की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9:15 का ये कैंडल है, यहाँ पर इस पे हम कर लेते हैं, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं लोअर हाई। उसके बाद ये हमने इसको हाई पे, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऊपर साइड या नीचे साइड हमें कहाँ पर जो है हमारा रेंज ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले कैंडल के बाद दूसरा कैंडल डाउन गया है ना, रेंज के अच्छा वॉल्यूम मिला, ठीक है, वी वेब से मगर ऊपर है अभी। तो हमें तीसरा जो पैरामीटर है वो हमें नहीं मिला स्ट्रांग, तो जो हम एक पुट साइड जो है अपनी पोजीशन कंसिडर कर सकें। तो हम अभी वेट करेंगे, और ना ही हमारा जो है ये डे रेंज जो है ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर जो लो है उसको तोड़ा इसने।
तो नेक्स्ट कैंडल वेट करा, एक देखिए अप मूव यहाँ मिला, वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव था, सेकंड कैंडल में वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव था। तो यहाँ पर आप देखो जो क्लोजिंग है हमारे, जो डे 50 मिनट का जो डे वो है, जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है इस वाले कैंडल पे। तो आप यदि अग्रेसिव हो और यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम जो हमारा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमें यहाँ पर ये वॉल्यूम मिला, बहुत माइनर सा अप जो है यहाँ से ऊपर दिख रहा है हमें, और दूसरा यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ऊपर हमें प्राइस दिखा बहुत हल्के से पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर हम 10,800 है, 10,850 या फिर 10,900 या जो भी आप ले सकते हो। आइडियली आपको 50 पॉइंट्स के आसपास या फिर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उनमें ट्रेड करना है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है। डीप आउट ऑफ द मनी जो है, जो दूर के स्ट्राइक प्राइस है उस पर ज्यादा नहीं गौर करना है। जो जो करंट में जो प्राइस चल रहा है उस पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर यदि आपने एक पोजीशन बाय के लिए 10,850 की, उसके बाद आप यहाँ देखो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है थोड़ा डाउन हुआ है, थोड़े से साइडवेज चला है मार्केट, काफी कंसोलिडेट हुआ है इस वाले लेवल पे आके। लेकिन यदि आप नीचे यहाँ देखोगे तो कोई भी जो प्राइस है उसने जो है ना तो जो है रेड कैंडल ऊपर गया है, ना ग्रीन कैंडल ऊपर गया है, यानी ना तो अपसाइड का जो मूवमेंट है, ना तो उसने इस मूविंग एवरेज को ऊपर करके तोड़ा है, और ना ही नीचे इसने, और ना ही जो है यहाँ पर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिला है। तो हम इसको पोजीशन में थोड़ा लंबा हम इसको रख सकते हैं जब तक हमें एग्जिट सिग्नल नहीं मिलता है। या तो हम अपने स्टॉप लॉस के साथ जो है एग्जिट करेंगे, या फिर हम जो अपने जो हमारा 35-40 पॉइंट का जो टारगेट है हम उसको हिट करेंगे, तब हम जाके जो है एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि पूरा हमें कोई एग्जिट सिग्नल नहीं मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, काफी देर कई घंटे तक जो है इसी रेंज में रहा। ये जो रेंज है हमारी, ये वाली जो जो रेंज है, हाँ, तो यहाँ पर ये इस वाले कैंडल पे आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिला है। यहाँ पर भी देखो ओपन रेंज से ऊपर ये क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जोन मिला। आप यहाँ पर भी चाहे तो यहाँ पर आपने यदि ट्रेड लिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें मिला था एक सिग्नल, बट यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है थोड़ा डाउन था, बट हमें यहीं पर ये सिग्नल मिल गया था। तो हमें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का टारगेट हमें लेके चलना है इसमें। अप हो या डाउन मूव हो, उस समय हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पर हमें अपने चार्ट पे भरोसा रखना है, जब तक या तो इसको ब्रेक ना करे तब तक नहीं निकलना है, या फिर जब तक ये ऊपर की तरफ हमारा टारगेट पूरा ना हो तब तक हमें नहीं निकलना है। तो हमने यहाँ पे कॉल बाय करी है 10,850 की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट, यहाँ पर मतलब वॉल्यूम सपोर्टेड हमें मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे तो यहाँ पर हर एक कैंडल पे आपको अच्छा तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। और देखिए एक साथ जब वो अप मूव आया वॉल्यूम के साथ, और वीवैप पूरा जो वीवैप भी ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद ही ऊपर बहुत ही तगड़ा अच्छा खासा अप मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी होती हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो। आपको चार्ट देखना है, ना कि आपको अपनी पोजीशन पे ध्यान रखना है। सबसे जो इमोशन जो है हमारा कहाँ पर आता है, जब हम अपने पोजीशन को देखने लगते हैं बार बार, तो हम जल्दी उसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो हमें देखना क्या है, हमें अपना चार्ट पे ध्यान रखना है कि चार्ट पे क्या एनालिसिस चल रही है, किस तरीके से कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है या नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा पीछे भी हम देखें, यदि एक मैं एग्जांपल और ले लूं किसी दिन का, लेट सपोज आप यहाँ पर एग्जांपल ले लो 9:15 का ये कैंडल है, ये यहाँ पर ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे सपोर्ट जोन इसको बना देते हैं, और यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब कि जो हाई पॉइंट है ये यहाँ पर है, लो पॉइंट यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर एक अब जो हमें मूव मिला है, आप यहाँ पर नोटिस करो कि इसके बाद ओपन रेंज जो हमारी है, जो हाई पॉइंट है इसका, जो हाई बनाया है इसने 10,876 का, यदि आप देखोगे यहाँ पे जब यहाँ पे कर्सर जाता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और वॉल्यूम सपोर्टेड मूवमेंट आई, और लेकिन अभी हमारा जो वीवैप है वो ऊपर ही है, वीवैप से ऊपर है, वीवैप की नीचे क्लोजिंग नहीं है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल तक वेट करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा हमें कंसोलिडेशन मिला, कोई सही मूवमेंट नहीं मिली, और वॉल्यूम ने भी कुछ खासा हमें सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया। तो नेक्स्ट कैंडल, अब यहाँ पे ये जो बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पर आप देखो तगड़ा सपोर्ट, तगड़ा वॉल्यूम, और रेंज ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर जो ओपनिंग रेंज का जो था लो, उसने उसको ब्रेक करा, वीवैप उसके नीचे है, और यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल हमारे जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम एक पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस है 10,860 है, तो 10,800 का या
850 का जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उस समय पर जो चल रहा है उसका हमने यहाँ पे पुट बाय कर लिया। उसके बाद हमें एक अच्छा देखो रैली हमें नीचे की तरफ देखने को यहाँ पर मिली है। दो थोड़ा सा जो है वॉल्यूम ने उतना सपोर्ट नहीं करा है, बट हाँ रैली हमें मिलती हुई नजर आई है और वी वेब से बहुत दूर है। तो यहाँ पर हमें अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल गए। यहाँ पर यहाँ तक ये देखो, ये नेक्स्ट जगह कैंडल हो गया, तो यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से लगभग यहाँ तक एक अच्छी रैली मिली। तो इसमें हमें 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट जो भी हमारा टारगेट है उसके हिसाब से हमें अप मूव यहाँ पर मिलता रहा। तो हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। इसको हम जो है अब जो हमारा प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है या जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से हम अपने को जो है प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड रहता है, हम उसको लिमिटेड मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है, यदि आप चार्ट को देखना समझ जाओगे, एनालिसिस को पढ़ना समझ जाओगे, ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया है, इसको मैंने काफ़ी टाइम जो है टेस्ट किया है, उसके बाद ये ट्रेड ली हैं। उसके बाद मैं आपको दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना और अच्छे से बताऊंगा कि जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे, उसके बाद जो ट्रेड्स ली हैं किस तरीके से आप उन्हें पकड़ सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पर आपको आप ये देखोगे, ये वाला जो है ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है, ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए उसके बाद जो ट्रेड ली गई हैं। तो आप जो है दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है जो ओपनिंग जो रेंज है, जो ब्रेकआउट है, उस पर बहुत ध्यान दिए। 15 मिनट का आपको जो टाइम फ्रेम है वो लगाना है, उसके बाद आपको जो है ट्रेड करना है। तो सबसे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जैसा मैंने आपको बताया। पहली चीज़ आपको देखना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल्स को देखना है, तो 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम लगाना है। दूसरा आपको जो देखना है ये वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है इसमें आपको, मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको फॉर्मेट में जाके इसको आप 14 डेज का करना है, ये सेटअप करना है। तीसरा आपको वी वेब इंडिकेटर लगाना है। वी वेब इंडिकेटर हमारा थर्ड पैरामीटर है। फर्स्ट 2 पैरामीटर हमारा जो है वो हमारा रेंज ब्रेकआउट है, दूसरा वॉल्यूम के साथ। यदि जो ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ होता है, बहुत स्ट्रांग जो है उसका इंडिकेशन होता है अप मूव या डाउन साइड का, जो भी जिस तरफ भी रेंज ब्रेकआउट हो रहा है विद वॉल्यूम। और यदि वी वेब भी सपोर्ट उसको करता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा वी वेब ने यहाँ पर हमें अच्छे से सपोर्ट करा यहाँ पर। हालांकि हमें यदि हम सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाली बात करें और जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो हमें यहीं पर सिग्नल मिल गया। तो इस जो ट्रेंड लाइन को और अच्छे से हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो 3 पैरामीटर हैं आपको ध्यान रखना है और आप जो है अच्छे से बाइंग करिए। ऑप्शन बाइंग में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, आपको पोजिशनल ट्रेड नहीं रखनी है कि आज आपने बाय कर लिया, स्पेकुलेटिव मूव बना ली कि नेक्स्ट डे अच्छा जंप आएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि टाइम डीके लगता है, जो थीटा की वैल्यू है वो घटती है, तो इस वजह से आपको जो है लॉस हो सकता है उसमें। तो हमें जो ध्यान रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, सेम डे अपनी पोजीशन को एग्जिट करनी है, और जो ट्रेड लेनी है सिक्योर ट्रेड लेनी है। जो रेंज ब्रेकआउट होता है, तीनों पैरामीटर मैच करते हैं तभी हमें ट्रेड लेनी है, और 30 से 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। और उसके बाद हमें जो है मैक्सिमम ट्रेल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यदि 30 पॉइंट हमारा प्रॉफिटेबल चल रहा है तो हम 20 पॉइंट 22 पॉइंट के आसपास अपना जो है जो कैंडल के हिसाब से अपने जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल कर लें, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकें। इसी तरीके से स्टॉप लॉस भी आपको चार्ट के हिसाब से लगाना है कि यदि जो आपका जो रेंज बन रहा है वो उसके हिसाब से आपको यदि 20 पॉइंट 25 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, क्योंकि यदि आपने जो है डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ा, यदि आपने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा तो ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। आप सीधे यहाँ से 30 पॉइंट अपना जो है प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएंगे, 40 पॉइंट प्रॉफिट लेंगे, निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, या फिर मैक्सिमम जितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है वो आपको मिलेगा यदि ऊपर की तरफ मूव बनता जा रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होल्ड करो पोजीशन को, और डे एंड तक आप देखो और अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते रहो, ताकि आपको लॉस ना हो और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने एंड पे ट्राई करेंगे। और आप जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए भी ये काम करेगा। और आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस एनालिसिस के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका जो रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।